खबर के प्रायोजक हैं दस्तरखान रेस्टोरेंट। भिवंडी में पहली बार कुछ नए अंदाज के साथ दस्तरखान रेस्टोरेंट। दस्तरखान रेस्टोरेंट अपने बेहतरीन स्वादिष्ट खानों के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही साथ बेहतरीन सर्विस, ओपन एनवायरनमेंट और ओपन किचन के लिए भी मशहूर है। लोग यहाँ दूर दराज से लजीज खानों के साथ ही साथ ओपन एनवायरनमेंट का भी लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। तो इंतजार के इस बात का आप भी आएं और दस्तरखान रेस्टोरेंट की ओपन एनवायरनमेंट और खानों का लुत्फ उठाएं। एड्रेस बिनाय और ट्रॉय नाका, नासिक रोड, भिवंडी। आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। रुक करते हैं भिवंडी के कल्याण नाके पर, जहां आपको बता दें कि एमआईएम के कार्य अध्यक्ष सदाब उस्मानी के जनसंपर्क कार्यालय पर लगभग सैकड़ों युवकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि कोई चुनाव नहीं है, लेकिन इस बीच सभी पार्टी दल के लोग अपने पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भिवंडी के कल्याण नाके की, जहां एमआईएम के भिवंडी सरकार अध्यक्ष सदाब उस्मानी ने आज लगभग सैकड़ों युवकों को नियुक्ति पत्र दिया, जिसमें आपको बता दें कि वार्ड नंबर 12 के यूथ अध्यक्ष के पद पर मोहम्मद सोहेल शेख की नियुक्ति की गई, जिसके साथ में आपको बता दें कि उनकी पूरी बॉडी को तैयार किया गया। उनके साथ में आपको बता दें कि भारी युवक भी एमआईएम के जनसंपर्क कार्यालय पर दिखाई दिए, जहां आपको बता दें कि विशेष तौर पर संगठन को मजबूत करने के लिए वो आगामी चुनाव 2022 जो कि आपको बता दें कि महानगर पालिका का चुनाव है, उस विषय को लेकर भी काफ़ी बातचीत की गई, वो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस अवसर पर एमआईएम के भिवंडी शहर यूथ अध्यक्ष अयान शेख, मुस्तकीम मोमिन, फुजैल शेख, कालीम अंसारी के साथ वार्ड के सभी जिम्मेदार नागरिक वहां पर उपस्थित थे। सभी लोगों ने नवनिर्वाचित वार्ड नंबर 12 के यूथ अध्यक्ष पर जिनकी नियुक्ति की गई सोहेल शेख को बधाई देते हुए दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी की गई, वहाँ पर पटाखों की जो है आवाज़ें गूंजती हुई दिखाई दी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सदाब उस्मानी ने आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भिवंडी शहर की राजनीति पर निशाना साधते हुए क्या कहा, ये सुनते हैं। सदाब भाई ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर पूरा काम करने की पूरा कोशिश करूँगा। मेरे को पहली मर्तबा पद मिला है। मैं बहुत दिनों से इलेक्शन में काम करते आया हूँ, लेकिन मुझे एमआईएम पार्टी ने पद दिया है। मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी का काम करेंगे हम लोग, उनको आगे लेके जाएंगे, असद भाई की पार्टी को आगे लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैं बहुजन समाज विकास इकाड़ी में था, सिटी पार्टी में, लेकिन मैंने काम किया, उस पार्टी में मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिला और ना आवाम को कोई फ़ायदा मिला। आज मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया कि मैं जाऊँ अवैसी साहब के साथ और कुछ हमारे एरिया के लिए कुछ काम करूँ, हमारे वार्ड के लिए कुछ काम करूं। गंदगी से हमारा एरिया बहुत बर्बाद हो चुका है और वही चाहता हूं मैं कि फुजैल भाई को सामने ला करके उनकी मदद करके अपना काम करूं जिम्मेदारी से। यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया और क्या कहना चाहिए, जिस तरह से पार्टी पर यूथ का एक अच्छा रुझान जा रहा है। देखिए, एमआईएम भिवंडी शहर जिला यूथ अध्यक्ष मोहतरम अयान शेख साहब की क़यादत में आज मोहतरम फुजैल शेख साहब और कलीम अंसारी साहब की सरपरस्ती में हमने वार्ड क्रमांक 12 की यूथ बॉडी जो है वो डिक्लेयर की है। मोहतरम सोहेल साहब को वार्ड नंबर 12 का यूथ सदर डिक्लेयर किया है और इनके साथ ही वार्ड नंबर 12 के जो पार्टी के जो जिम्मेदारान थे सभी को मौका दिया गया है और जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर और उपाध्यक्ष के रूप में हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वार्ड नंबर 12 में संगठन का आज विस्तार किया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सभी जिम्मेदारान को और ये उम्मीद करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो उसको न सिर्फ घर घर तक पहुँचाएंगे, बल्कि एक ज़िम्मेदार समाज सेवक होने के नाते, एक ज़िम्मेदार अहदेदार होने के नाते आवाम के मसाइल के हल करने के लिए हद तक प्रयास करेंगे। देखिए, भिवंडी शहर में लगातार पॉलिटिकल पार्टियों ने नौजवानों को निराश किया है। कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी का भिवंडी शहर के मुस्लिम नौजवानों ने लगातार साथ दिया, लेकिन उन्होंने शहर को न सिर्फ बर्बादी में झोंका बल्कि मूलभूत सुविधा भी मैसर नहीं। इसी को देखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लगातार हर इलाके से नौजवान जुड़ रहे हैं और सबका एक ही मकसद है कि बैरिस्टर असद अवैसी साहब की पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका में भारी अक्सर से कामयाबी दिलाना है। आप देखिए कि हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी लगातार आरएसएस की एजेंट बनी बैठी है भिवंडी में। आपके चैनल पे ही लगातार हम न्यूज़ देख रहे हैं कि किस तरह मजाक बना हुआ है। कांग्रेस के अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन बोलते हैं कि हलीम अंसारी उनके कॉरपोरेटर नहीं है, उनके गठ नेता नहीं है, और कांग्रेस के ही उनके ही महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले उनके नाम से व्हिप जारी करते हैं और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो हार जाता है।
तो हमारे शहर में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह रशीद ताहिर मोमिन, किस तरह शोएब गुड्डू या समाजवादी के जो नेता हैं वो लगातार किस तरह कम्युनल ताकत को ताकत देने का काम कर रहे हैं। शिवसेना और बीजेपी के लिए भिवंडी शहर में महापौर बनना, स्टैंडिंग चेयरमैन बनना एकदम आसान हदफ है, क्योंकि कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी की जो क़यादत है वो इनको लगातार तक़वियत बख्श रही है। ये एक नाथ शिंदे के इशारे पे या जितेंद्र आव्हाड के इशारे पर लगातार आरएसएस के एजेंट बने हुए हमारे शहर में सभी मुस्लिम इलाकों में जो कॉरपोरेटर चुनकर आता है उसका जो आवाम का जो मकसद होता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, शिवसेना को हराना है, इस मकसद से वो कांग्रेस को चुनकर देती है। लेकिन कांग्रेस से चुनकर आने के बाद ये लोग लगातार बीजेपी और शिवसेना की गोद में जो बैठ रहे हैं, इससे आवाम नाराज़ है और नौजवानों में ये सारी चीज़ें दिख रही है। अब नौजवान हिस्सेदारी चाहता है। हमारे शहर में हम देख रहे हैं कि गरीब इलाकों से रिक्शा चलाने वाला, वड़े पाव बेचने वाला, पढ़ा लिखा नौजवान एक उम्मीद की तौर पर एमआईएम की तरफ देख रहा है और वो आगे आ रहा है और इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे नौजवानों को कामयाब करने के लिए हद तक प्रयास करेगी।